यहाँ उत्सव का माहौल है, कड़ाके की ठंड है, लेकिन फिर भी जोश में कमी नहीं है। मैं अयोध्या जंक्शन के ठीक बाहर खड़ा हूँ और ये अयोध्या जंक्शन जिधर नई बिल्डिंग है, उस नई बिल्डिंग का आज लोकार्पण करने वाले हैं। जो पीछे आप देख पा रहे होंगे, राम मंदिर की तर्ज पर इस नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया है और इस बिल्डिंग का लोकार्पण करने पीएम मोदी यहाँ पहुंचेंगे और पीएम मोदी के स्वागत के लिए यहाँ कलाकार भी पहुंची हुई है, जो अलग अलग लोक नृत्य और लोक गायन पेश करेंगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो पारंपरिक वेशभूषा है, पारंपरिक परिधान है, वो पहनकर इंतजार कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? झांसी से। झांसी से। तो आप लोगों का एक ग्रुप है? जी हाँ। ये हमारा नमस्कार, सभी को आभार। और हमारा ये सारा दल झांसी से है, बुंदेली लोक नृत्य अंतर्राष्ट्रीय बुंदेली दल राधा प्रजापति, और ये हमारे सारे कलाकार यहाँ पे उपस्थित है। आज हम लोग रामनगरी में हैं और बेहद ही खुश हैं और एक्साइटमेंट काफी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एक बार फिर से दीपोत्सव के बाद फिर से हम लोग को यहाँ पे मौका मिला है अपनी संस्कृति को प्रदर्शन करने के लिए। आप परफॉर्म करने जा रहे हैं, एक बार आप बताएंगे? हम लोग राई नृत्य करने वाले हैं। हाँ जी, राई। जो हम लोग की संस्कृति विधा है वो हमारा राई नृत्य है और हम लोग यहाँ पर आज राई नृत्य पेश करेंगे। Sure. Actually, we want to other space, please. Actually, घाघरा इतना बड़ा है। Line up. Line. एक side. बहुत खूबसूरत और वाकई ये मुझे लगता है कि जो पारंपरिक वेशभूषा और पारंपरिक परिधानों में पारंपरिक नृत्य आप लोग पेश करने जा रही हैं इस खास मौके पर, खासतौर पर तब जबकि पीएम मोदी आ रहे हैं और राम मंदिर रामलला विराजमान होंगे। ठंड नहीं लग रही? जोश में कमी नहीं है? नहीं, सर्दी तो खैर सबको लग रही है, लेकिन इतना एक्साइटमेंट है कि सर्दी हम लोग को नहीं एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग एक और ग्रुप है हमारे साथ और देखिए ये भी बहुत खूबसूरत वेशभूषा में, पारंपरिक परिधान में। कहाँ से आई हैं आप लोग? प्रयागराज से। प्रयागराज में क्या इस बार परफॉर्म करने जा रही है? कलश नृत्य। तो ये बहुत खूबसूरत नजारा और पारंपरिक लोक नृत्य में देखिए ये प्रधानमंत्री जब आएंगे तो उनके लिए ये परफॉर्म किया जाएगा। अलग अलग ग्रुप यहाँ पर पहुंचे हैं, जो लोक नृत्य पेश किया जाएगा पारंपरिक परिधानों में, पारंपरिक वेशभूषा में, और जो लोक नृत्य गांव गलियों में नजर आते हैं उसे यहाँ पर परफॉर्म किया जाएगा। और चूंकि अयोध्या में एक उत्सव का माहौल है, तो उत्सव के प्रतीक के तौर पर आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। एक उत्सव सा माहौल है और अलग अलग तरीके से ये परफॉर्म करते हुए और शानदार तस्वीरें आप देखिए, शानदार नजारा। कुछ ही देर बाद यहाँ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे रेलवे जंक्शन, अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन की नई बिल्डिंग का लोकार्पण करने, तो वहां परफॉर्मेंस के लिए और चेहरे पर बिल्कुल जोश, उत्साह और उमंग है, उल्लास है। ये उत्सव
अयोध्या उत्सव में शामिल होने के लिए हर जगह से जो युवतियां हैं वो पहुंची हैं। प्रयागराज से ये लोग पहुंचे हैं जो अलग अलग तरीके से अपना परफॉर्म करेंगी, नृत्य पेश करेंगी और ये अपने आप में बहुत खूबसूरत तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। देखिए कि इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि अयोध्या में राममय माहौल और राममय माहौल के साथ साथ जो उत्सव होता है, जो उत्सव मनाया जाता है कि रामलला चूंकि आने वाले हैं, विराजमान होने वाले हैं, तो उसके लिए उत्सव इस कड़ाके की ठंड में भी गजब का जोश, गजब का उत्साह, गजब का उमंग और उल्लास नजर आ रहा है। इस भव्य अयोध्या और दिव्य अयोध्या में इस तरह की दिव्य और भव्य तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और यकीन मानिए अयोध्या में अगर आप नहीं भी है तो घर बैठे इन तस्वीरों को देखकर आप अयोध्या में होने का एहसास कर सकते हैं, अयोध्या धाम में होने का एहसास कर सकते हैं और सबके चेहरे पर जोश और मुस्कुराहट और उमंग और उल्लास ये इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। जब संगीत के जरिए परफॉर्म होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना शानदार ये नजारा होगा और बहुत खूबसूरत नजारा होगा। आप मैम इनके परफॉर्म करने के लिए तो ये कैसे इनको आप सिखाते हैं, कैसे ट्रेनिंग देते हैं? मुझे 30 साल हो गया ट्रेनिंग देते, निशुल्क मेरा क्लास चलता है प्रयागराज में। मैं संगम नगरी से हूँ। मैं ऑल इंडिया परफॉर्मेंस कर चुकी हूँ, जोन की तरफ से, विभाग की तरफ से, सब आर्मी की तरफ से, एयरपोर्ट की तरफ से ऑल इंडिया परफॉर्मेंस कर चुकी हूँ। मेरी ट्रेनिंग चलती है, मेरी स्टूडेंट हैं सब, मेरी टीम चलती है। अभी इनको परेड में भी जाना था लेकिन नहीं गए बच्चे। क्लास है, ये ऊपर क्या है? कलश है, कलश। इस तरह के परफॉर्मेंस कहाँ प्रयागराज में कहाँ? भगवान रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के वनवास के बाद से आए थे तो छिद्र युक्त कलश में दीप जला के उनका स्वागत किया गया था। ये तब का है, हमारे यहाँ सिंघबेरपुर से भगवान रामचंद्र जी पार उतरे थे, तब से हमारे द्वाबा क्षेत्र के जितने वासी थे इंतजार कर रहे थे कब प्रभु राम आएंगे, कब आएंगे। जब आए तो हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया। इतने दीप जला करके हर डेहरी पे ये दीप जला, सारे द्वाबा क्षेत्र में सबके सर पर, ये महिलाओं द्वारा ही होता है। इसमें हमारी रामलला जब विराजमान होने जा रहे हैं तो ये दीपावली और उत्सव का ये माहौल प्रतीक के तौर पर, ये प्रतीक के तौर पे है। हमारी अवध की बहू सीता थी, उसी के नाम पे इसका ढेरिया पड़ा है, धेरिया। वो हमारी धेरिया बहू थी, उन्हीं के नाम पे इस कलश का नाम है ढेरिया लोक नृत्य। ढेरिया लोक नृत्य। तो इस तरह का लोक नृत्य अभी पीएम मोदी आएंगे तो हाँ, इसीलिए बुलाया गया है। संख्या में आपके इस तरह के स्टूडेंट हजारों होंगे मेरे, हजारों। आगरा, लखनऊ, बनारस, प्रयागराज, ऐसे हजारों, प्रतापगढ़, हजारों स्टूडेंट मेरे होंगे। 30 साल हो गया मुझे, मैं बचपन से कर रही हूँ। मैं कथक की नृत्यांगना हूँ। मेरा चंडीगढ़ से और भातखंडे से कथक में मेरी डिग्री है, लेकिन मैंने फोक से मुझे आगे बढ़ने को मिला, इसलिए मैं फोक ने देख पा रहा हूँ। कड़ाके की ठंड में आपकी छात्राओं का उत्साह, बच्चों का उत्साह तो होता ही है और उत्सव है, राम उत्सव है और मेरा भी है। मेरे बच्चे कहते हैं छोड़ दो, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे खुशी मिलती है। जो शिक्षिका है वो है जो इन्हें ट्रेनिंग देती है और इन छात्राओं का परफॉर्मेंस देखकर, जोश देखकर बिल्कुल आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अयोध्या में इस वक्त किस तरह से भक्तिमय और राममय माहौल की तस्वीरें हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह की तस्वीरों के जरिए क्या मौजूदा स्थिति में अयोध्या में आप एहसास कर सकते हैं। बावजूद तमाम जो कड़ाके की ठंड या कोहरा, वो सब कुछ यहाँ मायने नहीं रखता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक उत्सव सा माहौल जिसमें हर आदमी, हर वर्ग के लोग, बच्चे, बूढ़े, औरत, सब महिलाएं, लड़कियां, लड़के सब अपनी तरफ से इस उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और रेलवे जंक्शन की नई बिल्डिंग का लोकार्पण जब यहां पर किया जाएगा पीएम मोदी के द्वारा, तो उस वक्त ये नजारा और भव्य और दिव्य होगा। और ये तस्वीरें आप देखते जाइए, आनंद लेते जाइए। फिलहाल सहयोगी कैमरा पर्सन
पवन शर्मा के साथ सुमित झा, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।